10 मिनट मुझे आराम से सुनना। अगर आपको लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो या आपकी ज़िंदगी ऑटोमेटिकली बर्बाद हो रही है, जो आप चाहते थे वो कर नहीं पाए, बहुत सारा पेन आपके अंदर हमेशा रहता है। कभी कभी मन करता है पूरा तूफ़ान ला देंगे, सब कुछ कर लेंगे, और वो कभी कभी लगता है, फिर आप कर नहीं पाते हो कुछ भी। आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, स्ट्रेस में भरे रहते हो, दिन भर आपका ऐसे बीत जा रहा है और आप घुट रहे हो। तो सिर्फ 10 मिनट सुनना मुझे। तुम ये बताओ कि इस ज़िंदगी में तुम्हें क्या दिखता है? तुम्हें सिर्फ वही दिखता है जो तुम चाहते हो क्या, या फिर तुम्हें उसके अलावा वो बाकी चीज़ें दिख रही हैं? बोलो। तुम्हें सब कुछ दिख रहा है, तुम्हारे पास आँख है, हाथ है, बुद्धि है, सब कुछ दिख रहा है। तुम सोचो कि किसी सरकार ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या तुम्हारे पीछे स्पेशली अपना हाथ रखा हुआ है कि नहीं, इस लड़की को सफल नहीं होने देना, इस लड़के को सफल नहीं होने देना? या भगवान ने स्पेशली तुम्हें पकड़ के रखा हुआ है कि तुम ये बैंक का एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर सकते हो, रेलवे के एग्ज़ाम का फॉर्म नहीं भर सकते हो? ऐसा है क्या? नहीं ना। भगवान ने तुम्हारे हाथ नहीं पकड़ा हुआ है कि इस पेन को तुम ख़त्म नहीं कर सकते इवन 3 दिन के अंदर? ऐसा है क्या? नहीं ना। तुम्हें वो चीज़ चुभती है कि सुबह उठते ही तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें टोक दिया, कुछ बोल दिया, किसी काम में उलझा दिया, या किसी इंसान ने कुछ बोल दिया। तुम्हें सुबह उठते ही ये समझ में आता है, या दिन भर में कोई ना कोई ऐसा चीज़ समझ में आती है कि यार चाचा की लड़की का वहाँ हो गया, यार मेरा नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके प्रारब्ध में लिखी हुई हैं। आपके जीवन में ये सारी चीज़ें होनी ही हैं। भगवान आपको ये चीज़ें दिखा ही रहे हैं। आप इस चीज़ से क्यों दूर भाग रहे हो? तुम इस चीज़ से दूर अगर भागोगे तो फिर तुम सफल होने के लिए जो मेहनत करनी है वो भी तुम्हें ही करना है। तुम भागते 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 अपना कीमती समय ख़त्म कर दोगे, लेकिन कभी भी इस चीज़ से नहीं भाग पाओगे, कभी भी नहीं भाग पाओगे। तुम सोच रहे हो कि कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, ये कभी ठीक नहीं होगा। तुम्हें पेन हमेशा मिलता रहेगा, हमेशा सर में दर्द बना रहेगा, हमेशा आरामदायक सिचुएशन नहीं मिलेगी। ना कुर्सी मिलेगी, ना चेयर मिलेगा, ना टेबल मिलेगी, ना घर का कोना मिलेगा, ना शांति मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी तुम्हें करना पड़ेगा। और ये हकीकत अभी मेरी इस 10 मिनट की वीडियो सुनने के बाद तुम मान लो, बिल्कुल कनिष्ठ तरीके से मान लो, लिख कर मान लो, संलिप्त हो जाओ इसमें, समझ लो कि भैया करना ही पड़ेगा, कोई और नहीं आएगा। मेरे जो धुंधले धुंधले सपने हैं कि मुझे बैंक में प्रोबेबिलिटी ऑफिसर बनना है, मुझे रेलवे में टिकट क्लर्क बनना है, मुझे कमर्शियल क्लर्क बनना है, मुझे लेखपाल बनना है। इस बार पेट का एग्ज़ाम आया, फाड़ देना है, और लेखपाल का एग्ज़ाम आएगा, लोअर पीसीएस आएगा, अच्छा अधिकारी बन जाना है। ये जो धुंधले धुंधले सपने हैं, इसको रोज़ 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 सिर्फ धुंधले मत रहने दो। एक बार सपना देखा, बस मन से, तन से तुम्हें ये विश्वास अपने आप को दिला देना है कि इस पेन को ख़त्म करना है, इस पेन को ख़त्म करना है, इस कॉपी को ख़त्म करना है, इस कॉपी पे लिखना है। ये दुख दर्द, ये पैसों की किल्लत, ये समाज की प्रताड़ना, ये माता पिता की प्रताड़ना, ये हमेशा ही रहेगी। ये दुनिया सिर्फ आपसे रिज़ल्ट मांगती है। आप रिज़ल्ट दिखा दोगे, चाहे ख़रीद के दिखाओ, चाहे फ़रेब करके दिखाओ, चाहे झूठ बोल के दिखाओ, बस रिज़ल्ट चाहिए। आपकी मेहनत कोई नहीं देखना चाहता। आप मेहनत दिखाना चाहते हो कि मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ, मैं कितना संघर्ष कर रहा हूँ। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अपने संघर्ष को अपने यहाँ रखो। सिर्फ एक लाइन याद रखना। वो लाइन क्या है पता है? कि मेरे अंदर बार बार करने की शक्ति है भगवान, मेरे अंदर बार बार करने की शक्ति है भगवान, मेरे अंदर बार बार करने की शक्ति है भगवान। बस इस चीज़ को याद करके तुम्हारे अंदर वो रसायन, वो डोपामिन रिलीज़ होगा, जिससे तुम्हें समझ आएगा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अरे यार, तुम अभी भी उस परिस्थिति में हो कि तुम अपने फ़ोन को देखो, वो टूटा हुआ है, स्क्रीन टूटी हुई है, वो बहुत पुराना हो गया। तुम्हारा भी मन है कि तुम नया फ़ोन खरीदो। वो कब होगा? रोज़ सुबह होती है, रोज़ शाम हो जाएगी। ऐसे करते करते एक दिन एग्ज़ाम सेंटर पे तुम पहुंच जाओगे। वहाँ पे सैकड़ों की भीड़ होगी, माता पिता के साथ बच्चे आ रहे होंगे, कार में आ रहे होंगे, ऑटो में आ रहे होंगे, कुछ पैदल आ रहे होंगे, कुछ लोग अपने घर से अखबार में रोटी लपेट के लेके आए होंगे, वो रास्ते में चुपके से खा रहे होंगे कहीं बैठ के।
कुछ लोग ठेले पे जूस पी रहे होंगे, तुम सारी चीज़ें देख रहे होगे और तुम सोच रहे होगे कि मेरे जेब में तो 100 रुपये है, अगर मैंने खा लिया तो फिर मैं कानपुर कैसे पहुंचूंगा, और कानपुर पहुंचूंगा भी तो फिर क्या जवाब दूंगा, पेपर तो ऐसा ही गया है, पेपर में तो कुछ अच्छा ही नहीं हुआ। मतलब 80 नंबर भी मैं अगर करके आया हूँ तो क्या हुआ, नहीं होगा, मुझे मालूम है। तो क्या तुम्हें यही परिस्थिति हर बार लानी है? एग्ज़ाम सेंटर पे जाना है, लोगों को देखना है, लोग अच्छी अच्छी गाड़ियों में आ रहे हैं, कुछ लोग एकदम एनर्जेटिक है कि हाँ मैंने तो एकदम बढ़िया किया है, कुछ लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं, कोई अपनी हवाबाजी कर रहा है, अरे ये वाला क्वेश्चन किया क्या, अरे ये वाला आया था क्या, अरे ये वाला करंट अफेयर किया क्या, तुम उनकी बातें सुन रहे हो और तुम फिर अपने दबे मन से वापस आ जा रही हो कि यार घर चलो। और पेपर देते हुए तुम्हें ये एहसास हो जाएगा कि तुम्हारा नहीं होगा, और पेपर से जब बाहर आओगे ना वापस, तब तुम्हारे अंदर वो एनर्जी आएगी कि यार इस बार फाड़ देंगे, इस बार वो कर देंगे। और घर आते ही फिर वही नेगेटिव एनर्जी तुम्हें पकड़ के बैठी रहेगी कि तू कैसे पढ़ लेगी, पढ़ने ही नहीं देंगे हम, तू कैसे पढ़ लेगा, पढ़ने ही नहीं देंगे हम, तुझे टेबल चाहिए, तुझे स्वतंत्रता चाहिए, तुझे पैसा चाहिए, तुझे प्यार चाहिए, माता पिता का स्नेह चाहिए, तब तो तू पढ़ना बैठेगा, तब तो तेरा मन करेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हम नहीं देंगे। तुम ये मान लो कि चारों तरफ नेगेटिव एनर्जी फैली हुई है, चारों तरफ, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी किताब, तुम्हारे बुक्स, तुम्हारे पेन, यही बचे हुए हैं, और एक तुम्हारा मोबाइल फ़ोन, इस पे भी 24/7 नेगेटिव एनर्जी हावी रहती है। लेकिन अगर तुम्हारा अंगूठा, तुम्हारा मन दृढ़ निश्चय करके है तो इस मोबाइल फ़ोन को तुम बचाकर अपने आप को बचा लोगे। तुम एक अवधारणा मान लो कि तुम्हारे ऊपर किसी ने बहुत तगड़ा वाला जादू कर रखा है कि तुम नहीं पढ़ोगे, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। मान लो कि तुम्हारे किसी रिश्तेदार ने कराया है, किसी दुश्मन ने कराया है, अब तुम्हें ये चीज़ पता है और तुम जानते हुए भी ये चीज़ तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो तुम फिर बेवकूफ़ क्या हो? तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें दुश्मनी नहीं दिखानी। अच्छा बेटा तुमने जादू किया, अभी दिखाते तुम्हें। तुम जान लो कि तुम्हें भगवान पीछे खींच रहे हैं, तो तुम्हें रिग्रेट करना है ना, खड़े हो जाओ अभी, कोई हार नहीं है, शुरू हो जाओ। एक लाइन याद रखो कि तुम बार बार कर सकते हो। तुम्हें जिस चीज़ से डर लग रहा है, पढ़ने से डर लग रहा है, शुरू करो, बैठो। पेट का एग्ज़ाम लगा है, एनटीपीसी का एग्ज़ाम लगा है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम लगा है, बैंक का एग्ज़ाम लगा है, पीसीएस का एग्ज़ाम लगा है, पीपीएससी का एग्ज़ाम लगा है, सारे एग्ज़ाम तो लगे हैं, कौन तुम्हें रोक रहा है? उसे एक पल को याद करो, एग्ज़ाम सेंटर में जाना है, कंप्यूटर स्क्रीन पे 100 क्वेश्चन आएंगे, मेरे सारे के सारे क्वेश्चन बन रहे होंगे, उस क्वेश्चन को बनने के लिए मुझे अभी अपने आप को प्रताड़ित करना है, मुझे डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, डेली एक चैप्टर खत्म करना है, डेली 100 क्वेश्चन मैथ के, रीजनिंग के, जीएस के पढ़ डालने हैं, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है, मुझे किसी वीडियो में नहीं अटकना है, मुझे कोई मैराथन की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुझे अपने आप से पढ़ना है, अपने आप से। पीडीएफ है, प्रिंट निकालो, अपने आप से पढ़ो, बुक है, अपने आप से पढ़ो, क्वेश्चन है, अपने आप से बनाओ। सीखने के लिए यूट्यूब पे जाओ, पूरा ज्ञान, पूरा सिलेक्शन यूट्यूब से नहीं मिलेगा, सीखने के लिए यूट्यूब पे आओ और अपने आप को कट आउट करो। अपनी दहलीज समझो कि तुम्हें कहाँ तक जाना है। तुम लेटे लेटे मोबाइल फ़ोन देखोगे, नहीं होगा। तुम मैराथन क्लास देखोगे, नहीं होगा। तुम सोचोगे थोड़ा आराम मिल जाए, थोड़ा एक वीडियो देख लें, कुछ एक मोटिवेशन देख लें, नहीं होगा। दर्द से गुजरना पड़ेगा, पेन से आपको जाना पड़ेगा। ये पेन जो यहाँ होता है ना, उसको होने दो, उसको होने दो। सिर्फ यही याद रखना कि अच्छा फ़ोन, अच्छा घर, अच्छा खाना, ये तब आएगा जब मैं वो एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचूँगी और वहाँ पे मेरे से सारे क्वेश्चन बनेंगे। और एग्ज़ाम सेंटर में पहुँच के सारे क्वेश्चन बनने के लिए मुझे आज अभी इसी वक्त से प्रतिदिन लगातार बार बार काम करना होगा, सेम काम। कुछ लोग लिख के गए हैं मेरे बारे में, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या एक ही टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाते हो? मैं कहता हूँ मैं 1000 बार, लाख बार वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि मैं वो चीज़ सीख चुका हूँ। वो चीज़ आपको भी सिखा रहा हूँ कि एक काम को बार बार करना ही आज की दुनिया में सबसे बड़ी तकलीफ़ है, और यही सबसे बड़ी कुंजी है, चाबी है सफल होने की। तुम्हें वो काम नहीं आता, थोड़ा सा दर्द देता है, तुम उसको बंद करते हो, साइड रखते हो और फिर दूसरा ऑप्शन ढूंढते हो। ऐसे ढूंढते 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 तुम्हारा दिमाग ख़त्म हो जाता है, तुम स्ट्रेस में आ जाते हो, पैसों की कमी आ जाती है, आर्थिक तंगी आ जाती है, माता पिता तुम्हारी ओर देखते हैं कि तुमने किया क्या, तुम्हारी उम्र ख़त्म होने लगती है। अगर तुम उस फॉर्म को भर पा रहे हो, तुम्हारे पास उस परीक्षा को लिखने का समय है, तो तुम सब कुछ कर पा रहे हो। सिर्फ ये याद रखना। अभी इसी वक्त इस वीडियो को देखने के बाद बंद करो, कॉपी किताब खोलो, बैठ जाओ किसी कोने और मत इंतज़ार करो अच्छे समय का, अच्छे टेबल का, अच्छे घर का, किसी चीज़ का इंतज़ार मत करो।
पढ़ना शुरू कर दो। बस तुम इतना महसूस अपने आप को करा दो कि दूध, 1 किलो सेब, अच्छा मोबाइल फ़ोन, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी मैं खरीदूँगा, मैं खरीदूँगी। बस बस कुछ महीने और, बस। ज़्यादा सोना नहीं है, ज़्यादा खाना नहीं है, ज़्यादा बात नहीं करना, ज़्यादा सोचना नहीं है, सिर्फ काम करना है, कर्म करना है, पेन को ख़त्म करना है, चाहे कैसे भी ख़त्म करना है। पेन ख़त्म करना है, नोटबुक ख़त्म करना है, बस। समझ में आया? आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर तुम्हारी अभी भी कोई परेशानी है कि मुझे नींद ज़्यादा आती है, मुझे मैथ समझ में नहीं आता, मुझे एंजाइटी होती है, मुझे ओवर थिंकिंग होती है, कोई भी समस्या हो, आप नीचे लिख सकते हो, डिफ़ाइन करके लिखना। मैं उस पर नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाऊँगा और तुम सफल हो जाओगे। आओगे ना सफल होके मिलने? ज़रूर आना। थैंक यू वेरी मच।